अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं फैसल इदरीस बट आपकी खिदमत में एक गर्मा गर्म खबर लेके हाजिर हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने वीलॉग में कि इस वक्त अदलिया हुकूमत लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है और इमरान खान को क्या बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। नाज़रीन, इस पे मेरी दरख्वास्त ये होगी कि सबसे पहले मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि बर वक्त और मोतबर और बेहतर खबर जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, मेरी अर्ज ये है कि पहले तो ये हमने तय करना है कि सो मोटो जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, उसने ले लिया। इस पे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग वीलॉग क्यों कर रहे हैं और इस पे क्यों ये कह रहे हैं कि उनको सो मोटो नहीं लेना चाहिए था, उनको बात नहीं करनी, उस जज को रखना चाहिए था, उस जज को नहीं रखना चाहिए था। बड़ी हैरत की बात है, बड़ी कमाल की बात है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं और जज किसको लेना चाहिए था और किसको नहीं लेना चाहिए था, ये फैसला मैं और आप कर रहे हैं। अभी ये सड़कों पे फैसले होंगे, अभी ये दुकानदार फैसले करेंगे, अभी ये रेडियो वाले फैसले करेंगे कि सो मोटो जो है मुल्क में अफरा-तफरी का आलम है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, मुल्क में इंतखाबात नहीं हो रहे, आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, महँगाई का तूफ़ान है, गरीब जो है वो मरने तक आप पहुँच गए हैं, मैशियत आईसीयू में है और चीफ जस्टिस को सो मोटो नहीं लेना चाहिए। आर्मी चीफ को भी नहीं आना चाहिए बीच में, चीफ जस्टिस को भी नहीं आना चाहिए, किसी सूरत नहीं आना चाहिए। इसी तरह ही होना चाहिए। इमरान खान को उसकी पार्टी को पकड़ के जूतियां लगानी चाहिए, उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको गायब कर देना चाहिए, उन्हें 16 एमपीओ के तहत उन्हें 6 साल के लिए बंद कर देना चाहिए और 6 साल टिका के हुक्मरानी करनी चाहिए। जब हुक्मरानी खत्म होगी तो फिर इंग्लैंड जाके आराम से मजे से रहेंगे। बड़ा आसान हल है, बड़ा आसान। और अदलिया जो है वो भी पेरोल पे होनी चाहिए और फौज भी पेरोल पे होनी चाहिए। इस तरह नहीं होता। होता इस तरह है कि अभी की सूरत-हाल ये है कि अभी जो अदलिया है उसमें भी कुछ ज़मीर वाले लोग बैठे हैं, ज़्यादातर। उस जो फ़ौज है उसका सरबराही एक नेक आदमी है। वो पॉलिसियाँ पिछली चेंज हो गई हैं, बाजवा साहब के जाने के बाद। अब बाजवा साहब तो चले गए हैं। अब अर्ज़ ये है कि अब बाजवा साहब वाली फ़ेवर मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान माँगे या शहबाज शरीफ माँगे या नवाज़ शरीफ माँगे। वो सबको पता है, सबको नज़र आया है कि किस-किस को क्या-क्या फ़ेवर मिली है। यानी कि जितने मुकदमात थे, जितना कुछ था, वो सारे क्लियर होते जा रहे हैं। चलिए मैं इस पे फिर आपसे कभी बात करूँगा। मैं टॉपिक पे आना चाहता हूँ। अभी नाज़रीन जो मुझे समझ आ रहा है, ये सो मोटो लिया गया, 9 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, 9 रुकनी पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, फिर उसके बाद 9 रुकनी बेंच है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसमें उमर अता बंदयाल जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ जस्टिस एजाजुल हसन है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं, ये दोनों आजकल बहुत मुतनाज़े हैं। मुतनाज़े क्या, सोशल मीडिया पे हो रहे हैं और तकरीरों में हो रहे हैं। अच्छा, जस्टिस मुनीब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली शेख हैं। ये 5 और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह। ये 9 लोग हैं टोटल जो इस वक़्त 9 लोग हैं जो इस वक़्त 9 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। अब ये 9 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन को क्या पूछना चाह रहा है, ये अटॉर्नी जनरल को क्या पूछना चाह रहा है, ये हुकूमत को क्या पूछना चाह रहा है, ये ऑपोजिशन को क्या पूछना चाह रहा है। आइन में सदर ने आइन के खिलाफ काम किया, ये मुझे नहीं पता। मैं आइन का मतलब तालिब इल्म की बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पे हूँ। सदर ने आइन की खिलाफवर्जी की, गवर्नर साहब ने आइन की खिलाफवर्जी की। खिलाफवर्जी होती है ना कि जब लिखा है आइन में कि 90 रोज में इलेक्शन का ऐलान करना है, तो गवर्नर साहब कह रहे हैं, वो माशाल्लाह हैं तो बड़े रीजनेबल आदमी, गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। उनको तो मैं जानता नहीं, पख्तूनख्वा वाले गवर्नर को, इनको मैं जानता हूँ पंजाब वाले को। बड़े रीजनेबल पढ़े लिखे और खरे से आदमी है, पर बेचारे क्या करें, मुस्लिम लीग नून में प्रॉब्लम ये है कि जी हजूरी ना की जाए तो आपको कोई ओहदा या टिकट नहीं मिलता। इस दफ़ा पहली दफ़ा आके तहरीक इंसाफ ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून में डेंट डाला है, जो कि कभी मुमकिन ही नहीं था, नज़र ही नहीं आता था। और हालात ये थे कि एमएनए लेवल के लोग जिनके अपने हलके थे, वो भी लीडरान की जूतियाँ सीधी करते नज़र आते थे। बहरहाल मैं इस बातों में नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ये जब बेंच फैसला करेगा, आइन पढ़ेगा, आइन वकील पढ़ेगा, आइन अटॉर्नी जनरल पढ़ेगा, आइन जजेस पढ़ेंगे, आइन में क्या लिखा है उस पे ये कहेंगे अमल कर लें, तो इस पे तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हमने अगर ये गैर कानूनी कोई बात करेंगे जजेस तो फिर तो नहीं फैसला मानना चाहिए। अगर ये कहें कि ये आइन में लिखा है इस पे अमल करें, तो इसमें क्या बुरी बात है? मतलब अगर हुकूमत आइन पे अमल नहीं कर रही, इलेक्शन नहीं चाहती, और देखें कैसी बात है, कैसी खूबसूरत बात है। इमरान खान अपनी पार्टी जो है वो लूज कर गए हैं, इमरान खान की पार्टी जो है वो बैकफुट पे चली गई है, इमरान खान की शोहरत जो है वो ख़त्म होने के करीब है, इमरान खान झूठे साबित हो गए हैं, इमरान खान पे केसेस हैं, और ऐसे कोई 100 के करीब इल्ज़ाम है। अब इमरान खान पे जितने भी इल्ज़ाम हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, तो फिर भाईजान डर क्या है? इलेक्शन करा दें आराम से, पता लग जाएगा कि ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। दूसरी बात, अभी एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह अदलिया ने इंटरफेयर किया है, एस्टेब्लिशमेंट को हर सूरत इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी, किसी भी सियासतदान, किसी भी पॉलिटिशियन, पार्लियामेंट, इन सब से सुपीरियर जो है वो हमारा मुल्क है। अगर वो डिफॉल्ट हो गया तो हम बहुत सफ़र करेंगे, ये लोग फिर बाहर भाग जाएंगे, हम सफ़र करेंगे हमारी खातिर। ये मिडिल क्लासिए जो हैं, हम मिडिल क्लासिए गरीब लोग, इनकी खातिर आपको आना चाहिए। देखें बलूचिस्तान में उसने क्या वाकया किया है, वो इधर मुझे खाने पे उसने बुलाया था, वो कतरान साहब ने, इधर कैंट में, सर्विसेज मैस में इन्होंने कोई खाना किया हुआ था गिरजा चौक में, तो मुझे इनवाइट किया था, तो इतनी खूबसूरत बातें कर रहे थे, इतनी इंसानी हकूक की बातें कर रहे थे। हमारे एक दोस्त डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मसूद, उनके ये बहुत दोस्त हैं, और देखें कि बलूचिस्तान में उन्होंने जो काम दिखाया है, और जैसी वो बातें कर रहे थे, वो मेरे दिमाग के सामने वो लाशें नहीं घूम रही जो बलूचिस्तान कुएं से मिली हैं, मेरे दिमाग में कतरान साहब की शक्ल घूम रही है। और शर्मिंदगी का लेवल ये है कि आज मैंने फुटेज में देखा है कि कतरान साहब जो हैं वो पुलिस की हिरासत में 10 रोज़ा रिमांड लेके अदालत से बाहर निकले हैं, और यूं विक्ट्री का निशान बना के जा रहे हैं। दूर फिटे मुंह साडा, लाख दी लानत साडे ते। बस यही कहना चाहता हूँ, हमें डूब मरना चाहिए। मतलब उसने बंदे कत्ल कर दिए हैं, उसने बंदे जेलों में रखे हुए हैं, उसने पता नहीं कितने क्राइम किए होंगे, और वो विक्ट्री का निशान बना के जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। मैंने अमेरिका के पॉलिटिशियंस को सजाएं होते देखी हैं, वो किसी को मुंह नहीं दिखाते, कपड़ा मुंह पे ले लेते हैं कि हम शर्म के मारे क्या मुंह दिखाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जज्बाती हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ। मुख्तसर ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फैसला जनाब, मेरा अंदाज़ा है, इन्फॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकती मेरी, ना मेरी पहुँच है चीफ जस्टिस तक, तो ना इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मेरा अंदाज़ा है, 100% अंदाज़ा है, और इसको आप लगा लें कि 10-20% शायद ऐसा ना हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपना किरदार, आईनी किरदार अदा किया है। उन्होंने कानूनी हैसियत में अपने काम किया, उन्होंने सो मोटो लिया है, मुल्क में आग लगी हुई है, मुल्क तबाही के धाने पे है, वो उन्होंने कहना है कि आइन के मुताबिक करें, तो आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने पड़ने हैं, इलेक्शन कराने पड़ने हैं, तो ये जो पार्टी खत्म नहीं हो गई तरीके इंसाफ, इसने जीत जाना 2-2.5 अक्सियत से। ये गलत फैसला हो गया इस दफा ना, बहुत गलत फैसला हो गया, यकीन करें गलत हो गया। इस दफा गलत फैसला इसलिए हो गया है कि छोटे भाई ने जो हुकूमत संभाली है ना, वो नहीं संभालनी चाहिए थी, वो इसी के पास रहने देनी चाहिए थी। ये गलत फैसला हो गया है, इसलिए मेरे ख्याल काम खराब हो गया है। और अब मेरा ये ख्याल है कि अगर चीफ जस्टिस के फैसले से कोई थोड़ा बहुत इख्तलाफ करेंगे, तो अतर मिन्नल्ला करेंगे या मंसूर अली शाह करेंगे, बस। मैं नहीं समझता कि कोई और फैसले पे इख्तलाफ किया जा सकता है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे पॉलिटिशियन ये सवाल उठा रहे हैं, जस्टिस फाइज ईसा को और जस्टिस तारिक मसूद को इस बेंच में क्यों नहीं शामिल किया गया? ओहो, खुदा का वास्ता है, चीफ जस्टिस की मर्जी है। चीफ जस्टिस कोई इसराइल से थोड़ी आए हैं, वो इंडिया से थोड़ी आए हैं कि वो आके उन पे हम एतमाद नहीं, वो अगर एतमाद ही नहीं उन पे, तो उसको पहले तो पता करें भर्ती किसने किया था, फिर ये पता करें उसकी तरक्की कैसे हुई थी, फिर ये पता करें कि वो चीफ जस्टिस कैसे बने थे। अगर वो सारी चीजें ही गलत हैं, तो फिर उस कसूरवार को भी पकड़ें। मतलब आज अगर 20 साल बाद, 30 साल बाद आप उसकी किरदार पे और उनके इल्म पे शक कर रहे हैं और उंगलियां उठा रहे हैं, तो फिर शुरू से एहतसाब होना चाहिए।
आज से नहीं होना चाहिए, जब वो रिटायरमेंट के करीब है, आज से नहीं होना चाहिए। बस सितंबर तक इंतज़ार करें, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब आ रहे हैं चीफ जस्टिस, फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करा लीजिएगा अगर आप उस वक़्त तक रह गए। तो बहरहाल मैंने यही बताना था कि ये इस वक़्त मामला बड़ा गरमा-गरम है और ये फ़ैसला होने जा रहा है और इलेक्शन हो रहे हैं और खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ़ मिल रहा है और जब इलेक्शन हो गए तो फिर 2 तिहाई अक्सर खान साहब को नहीं रोक सकती, एस्टैब्लिशमेंट पहले ही न्यूट्रल है। नाज़रीन मुझे अपने होस्ट फैसल अदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।